हमारे बीच में गुलाबी नगरी जयपुर से एक ऐसा अद्भुत नाम, गुलाबी नगरी जयपुर जो वीरभूमि राजस्थान कही जाती है, वहां से जब कोई प्रतापी तेवर निकल करके आता है तो उस तेवर का नाम दादा अशोक चारण हुआ करता है। एक अद्भुत ओजस्वी धारा के तेजस्वी तेवर हैं। जब बीच में कवि सम्मेलन चलते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं, उस कवि सम्मेलन की अस्त व्यस्तता को एक व्यवस्थित रूप से परिवर्तन करने का नाम दादा अशोक चारण जी हुआ करता है। वो हमारे बीच में हैं। मैं केवल 4 पंक्तियों से उनको आमंत्रित करना चाहता हूं। सम्मान करूं मैं क्या उनका जो गीत ओज के गाते हैं, सम्मान करूं मैं क्या उनका जो गीत ओज के गाते हैं। जब देश दिग्भ्रमित होता है तब मार्ग वही दिखलाते हैं, और जिनकी ओजस्वी वाणी में है देशभक्ति का स्पंदन, ऐसे परम पूज्य कविवर को मेरा हार्दिक अभिनंदन। एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट से आमंत्रित करें बड़े भाई अशोक चारण, गुलाबी नगरी जयपुर। मां सरस्वती को आपको और इस मंच को प्रणाम करता हूं। कुछ लोग सो चुके हैं, आसपास के लोगों से निवेदन है कि वो देखें कि वो सो रहे हैं या चिर निद्रा में सो गए हैं। जगह जगह कर देखते रहें ताकि अगला कवि सम्मेलन हम उनकी स्मृति में कर सकें। बहुत सारे लोग सामने हैं, इतने सारे संतों का सानिध्य है। लोग बार बार कह रहे हैं कि ये रात, ये रात, ये रात। मैं तो इसे रात मान ही नहीं रहा हूं, क्योंकि जब सनातन के इतने सारे सूर्य मेरे सामने हो तो फिर मैं इसे रात कैसे जिंदाबाद। वो जो जिंदा लोग हैं उनकी तालियां अपने आप आ जाएंगी, ऐसी मैं पूर्व सूचना आपको दे रहा हूं। अपने आसपास जो ताली नहीं बजा रहा है आप समझ लीजिए कि वो होते हुए भी नहीं है। बहुत अच्छे। माताएं बहनें यहां पर लगातार बैठी हैं और इतनी ज्यादा मात्रा में होकर भी चुपचाप बैठी हैं। हिंदुस्तान की महिलाएं बहुत कमाल होती है महाराज श्री, बिना विषय के 2 घंटे बातचीत कर लेती हैं। और आज ये प्रणम्य इसलिए भी हैं क्योंकि आज ये नाटक छोड़ करके आई हैं। हिंदुस्तान की महिलाएं रोज शाम को नाटक देखती है, नहीं देखने दो तो फिर करती है। ये वही लोग तालियां बजा रहे हैं जिनके हाथों से रोज शाम को रिमोट छीन लिया जाता है। मैं तमाम दुखियों को प्रणाम करता हूं। बहुत विशिष्ट लोग हमारे बीच में आ चुके हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप बैठें, कवि सम्मेलन चल रहा है, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। विराजित हूं। एक फिल्म आई अभी पठान, अगर यहां पर तबीयत से आप लोग बैठेंगे और जिंदा होकर जरा बैठेंगे तो मैं जिंदा कर जाऊंगा, ये दावा यहां पर खड़े होकर मैं कर रहा हूं। वाह 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 वाह। मैं सबसे पहली बात इस मंच पर खड़े होकर यह कह देना चाहता हूं, अपने डॉलर की शक्ति पर चलता होगा अमेरिका। मेरी बात पहुंच जाए और हिंदुस्तानी होने पर गर्व हो तो मैं बागेश्वर धाम सरकार के इस कवि सम्मेलन में खड़े होकर श्रद्धेय महाकवि प्रकाश पटेरिया जी की उपस्थिति में, संत वृंदों की उपस्थिति में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। मुझे बताइएगा कि मैं आप तक पहुंच रहा हूं इस टिप्पणी के बाद। अपने डॉलर की शक्ति पर चलता होगा अमेरिका, अपने आविष्कारों की शक्ति पर चलते होंगे जापान और जर्मनी, अपनी बंदूकों की नालों की शक्ति के आधार पर चलते होंगे ईरान, इराक और सीरिया, अपने घटिया उत्पादों की शक्ति के आधार पर चलता होगा चाइना, अपने आतंकवाद की शक्ति पर चलता होगा पाकिस्तान। पर दुनिया में अकेला मुल्क है आपका और मेरा भारत, जो आज भी अपनी संस्कृति और संस्कार की शक्ति पर चलता है। वाह, जिंदाबाद दादा वाह। लगा है कि बागेश्वर धाम में खड़ा हूं, लगा है कि जिंदा लोगों के बीच खड़ा हूं, और खड़ा इसलिए भी हूं, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अच्छे अच्छों का गुरूर ठंडा पड़ जाता है। अच्छे अच्छों का गुरूर ठंडा पड़ जाता है, और ये गड़ा का झंडा है जो हिंदुस्तान में गड़ जाता है। हम तो ये बात कहना चाहते हैं आपके बीच।
और हम सिर्फ यहाँ पर गुरुदेव यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। शास्त्री जी भी आने वाले हैं। ये केवल हमारे गुरु नहीं हैं, आप हमारे गुरु नहीं हैं, आप हमारे गुरु होने के साथ साथ हमारे राष्ट्र का गुरूर भी हैं, जो वहां पर भी बैठे हैं। और यहाँ बड़ी बात दादा, वाह, बड़ी बात, वाह। निवेदन करना चाहता हूं आपके बीच। आई थी एक मूवी अभी पठान, मुझे पठान से कोई लेना देना नहीं कि उस लड़की ने क्या पहन रखा है क्या नहीं पहन रखा है, हमें इस बात से लेना देना नहीं है कि उसने भगवा रंग, ये भगवा रंग पहने हुए ऋषि मुनि मेरे समक्ष बैठे हैं, कुछ वहां पर बैठे हैं, वो वहां पर बैठे हैं तो लगता है कि विंध्याचल की चोटी पर बैठकर तपस्वी तपस्या कर रहे हो। मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मैं निवेदन सिर्फ ये करना चाहता हूं, मेरी चौथी पंक्ति पर केवल वे लोग तालियां बजाएं जो इस राष्ट्र में मेरे साथ में खड़े हैं और इस विचारधारा के साथ खड़े हैं। बिकनी पहनती है केसरिया रंग की, भगवा रंग की, उसने क्या कहा, उसने क्या पहना है, इससे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन उसने जब भगवा को बेशर्म रंग कहा तो इस फिल्म इंडस्ट्री को चार पंक्तियां अशोक चारण इस मंच पर खड़े होकर इसलिए कह देना चाहता है कि ये वो मंच है जिसकी आवाज पूरी दुनिया में जाती है, पूरे देश में जाती है, निस्संदेह, वाह। और मैं कसम देता हूं आपको, अगर आपके रोंगटे खड़े न हो, इस हिंदुत्व पर आपको यदि अभिमान न हो, तो फिर एक ताली नहीं या फिर दोनों हाथ ऊपर उठाकर इन बॉलीवुड के नचनियों को और दलालों को बताना कि बागेश्वर धाम में जो पागल बैठे हैं उनके पागलपन से बड़ा पागलपन तुम्हारे में नहीं है। जिंदाबाद अशोक भैया, वाह। निवेदन चार पंक्तियां सुना रहा हूं, सुन लीजिए। मैं इनको कह रहा हूं जो केसरिया को बेशर्म रंग कह रहे हैं, तब निवेदित कर रहा हूं, सुनिएगा। स्वागत भैया, स्वागत। कि ऋग्वेद सामवेद यही तो यजुर्वेद यही अर्थवान सा अथर्व वाला रंग है। तालियां रोक के रखे मेरी माता बहने, ये ऑर्केस्ट्रा वाली नहीं, हमको कविता वाली तालियां देना चौथी लाइन सुनने के बाद। जिंदाबाद। सुनिएगा, निवेदन करना चाहता हूं कि ऋग्वेद सामवेद यही तो यजुर्वेद यही अर्थवान सा अथर्व वाला रंग है। तो सूरज हो संत या अनंत शून्य ब्रह्म पंथ, सर्व तत्व में समाया सर्व वाला रंग है, सर्व तत्व में समाया सर्व वाला रंग है। तो राम कृष्ण का जन्म होली हो दिवाली या कि राम कृष्ण का जन्म, होली हो दिवाली या कि राम कृष्ण का जन्म, शक्ति की आराधना के पर्व वाला रंग है। और बॉलीवुड के दलालों को जाकर कह देना, शर्म वाला नहीं यह गर्व वाला रंग है, शर्म वाला। वाह, तालियां कम रह गई, बागेश्वर की तालियां लग नहीं रही है अभी मुझे। जिंदाबाद दादा, वाह। शर्म वाला नहीं यह गर्व वाला रंग है, शर्म वाला नहीं यह गर्व वाला रंग है, शर्म वाला नहीं। और बुंदेलखंड में खड़ा हूं, यहां पर लड़का बन संवर के महाराष्ट्र निकलता है तो उसकी उपमा दी जाती है कि सलमान खान लग रहा है, भले लड़का शादीशुदा हो, उनकी हो नहीं रही है। कैटरीना कैफ लग रही हो, लड़कियों को कहा जाता है। दो सूरतें नजर आती है देश के युवा में और युवतियों में, और उन सूरतों के प्रति आदर्श हो, प्रेम हो, ऊर्जा हो, तो उस ऊर्जा को इस मैदान में और पंडाल में लहराते हुए देखना चाहता। मुझे क्या नजर आता है इस देश के युवाओं में कि प्रणशाली पृष्ठ पर लिखी है प्रथाएं सारी, कोशिकाएं क्रांति की कहानी बोलती रही। चौथी पंक्ति में अगर उस पात्र के प्रति श्रद्धा हो तो ये आसमान गूंज जाए उसकी श्रद्धा से कि प्रणशाली पृष्ठ पर लिखी है प्रथाएं सारी, कोशिकाएं क्रांति की कहानी बोलती रही। कभी राणा बोले यहाँ, कभी शिवा बोले यहाँ, कभी हाड़ी रानी की निशानी बोलती रही। तो सारे सत्यवादी जब हो गए नीलाम यहाँ, सत्ता के विरोध में जवानी बोलती रही। और बेटों में भगत सिंह गूंजता रहा है और बेटियों में झांसी वाली रानी बोलती रही। बेटियों में वाह वाह वाह। आसमान में हाथ उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट हमारी इन संचेतनाओं के लिए हो, हमारी इन चेतनाओं के लिए हो। महर्षि एक प्रकाश भाई साहब, एक यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, वहां पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति बनी, उस मूर्ति को तोड़ दिया कुछ सिरफिरों ने। ये दरबार है,
जहां पर खड़े होकर यह बात कहना चाहता हूं, बड़े गर्व से, बड़ी खुददारी से, बड़ी हिम्मत से और बड़े गुरूर से यह बात कहना चाहता हूं। विवेकानंद की मूर्ति को जब उन बदतमीजों ने तोड़ा, तब आपका कलमकार यहां पर खड़े होकर सिर्फ एक बात कहता है कि मुझे गर्व है यह कहने में कि मेरा हीरो वो नहीं है जो किरण को बोलते वक्त 3 बार हकलाता है। वाह वाह वाह। मेरा हीरो वो भी नहीं है जो किसी समंदर के तटबंध पर खड़ा होकर किसी अधनंगी लड़की के साथ ठुमके लगाता हुआ नजर आता है। अरे मेरा हीरो तो आज भी वो विवेकानंद है जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में खड़े होकर जब ये बात कहता है कि प्रिय अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, तो अमेरिका वालों के कान खड़े हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद अपना भाषण देकर उस भवन से बाहर निकल रहे थे। शिकागो से एक खूबसूरत अंग्रेज युवती आती है। यह ऋषि परंपरा क्या है, शायद सारे हाथ इन ऋषियों के लिए उठ जाएं, उस विवेकानंद के लिए उठ जाएं। जब विवेकानंद निकल रहे थे तो एक खूबसूरत अंग्रेज युवती आती है और आकर यह कहती है कि आप जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहती हूं, मुझसे विवाह कर लीजिए। तो स्वामी जी ने अपने हाथ जोड़े और कहा कि मां, तू मुझे ही अपना बेटा क्यों नहीं मान ले। धन्यवाद। वाह, ये देश है। उस विवेकानंद की मूर्ति को तोड़ा। 4 पंक्तियां आपका कलमकार खड़े होकर बात करना चाहता है कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। एक जहरीला झोंका कर क्या लेगा हमारा, राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो काफिला कपूतों का करेगा क्रूर कर्म पर, माओ की दुआओं में विवेकानंद जिंदा है। और 10-20 गुंडों का ये दल क्या करेगा जब करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है। करोड़ों युवाओं में। आभार, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ रही। अच्छा सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां बहुत क्रोध से कहता हूं और पहुंच जाऊं तो फिर संभालिएगा मेरे इस क्रोध को। मैं बालाजी के दरबार में खड़ा हूं। स्वागत है। कि विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम। आदरणीय बैठिए, बहन जी विराजित हो। कि विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम। तो खुद को त्रिशूल बस खुद मानते ही रहो, सच यह है टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम। तो जाने किस्मत वाली गंज में भरे हुए हो, भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम। तो मूर्ति को तोड़कर इतराने वालों सुनो, स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं हो तुम। तालियों की ज्यादा की उम्मीद पाल बैठा हूं बागेश्वर धाम। क्या जवाब दिया, वाह, जिंदाबाद। और अनुमति हो बागेश्वर के भक्तों, सनातन के रक्षकों, अगर अनुमति हो और आप आदेश दें तो मैं आज उस श्रद्धा पर एक कविता करना चाहता हूं जो महाराष्ट्र से निकलती है आफताब नाम के एक लड़के के साथ और दिल्ली के जंगलों में 35 टुकड़ों में कटी हुई मिलती है। अगर इस विषय पर कविता होनी चाहिए बिल्कुल, तो फिर छोटी मोटी नहीं, तालियों का एक ऐसा अंबार यहां पर लग जाए, एक ऐसी अनुमति मुझे मिल जाए कि फिर मैं कविता कर सकूं। कविता मैं नहीं शुरू करूंगा, इन 6 पंक्तियों में बागेश्वर प्रारंभ करेगा। स्वागत दादा। मैं सुना रहा हूं, मेरा संकेत पहुंच जाए तो फिर मुझे शुरू कर दीजिएगा। मैं कविता की 6 पंक्तियां ऋषियों के चरणों में समर्पित करता हूं। मैंने अपनी कविताएं कभी हर किसी के चरणों में समर्पित नहीं की है, लेकिन जिन चरणों में पूरा हिंदुस्तान झुक जाता हो, उन चरणों से बड़ी मेरी कविता नहीं हो सकती। मैं आपके चरणों में अपनी कविता चढ़ा रहा हूं, सुन लीजिए। स्वागत दादा। सुनाता हूं, सुनिएगा। आपके उत्साह को प्रणाम है। आप थोड़ा ऊपर की तरफ हैं, ईश्वर के आप थोड़ा नजदीक हैं। अपना ख्याल रखिएगा, वरना थोड़ी देर में उससे साक्षात्कार भी हो सकता है। आप ख्याल रखिएगा अपना। मैं प्रारंभ कर रहा हूं। स्वागत दादा। सुनाता हूं, सुनिएगा, प्रारंभ करता हूं। कि नई फसल के नए जोश के इंकलाब पर बोलूंगा। 6वीं पंक्ति में आप शुरू करेंगे कविता। मुझे हिम्मत की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों की हिम्मत देखना चाहता हूं। सुनाता हूं, सुनिएगा।
कि नई फसल के नए जोश के इंकलाब पर बोलूंगा, चुप्पी साधे हर सवाल के हर जवाब पर बोलूंगा, मैं अय्याशी करने वाले हर नवाब पर बोलूंगा, मैं अय्याशी करने वाले हर नवाब पर बोलूंगा, तुम अच्छे को अच्छा बोलो मैं खराब पर बोलूंगा, मुझको कांटों से लड़ना है क्या गुलाब पर बोलूंगा, मैं ही श्रद्धा के हत्यारे आफताब पर बोलूंगा, मैं ही आभार बागेश्वर, जोरदार तालियों से समर्थन होना चाहिए। मैं ही श्रद्धा के हत्यारे आफताब पर बोलूंगा, मैं ही श्रद्धा के हत्यारे आफताब पर बोलूंगा। पार्थ मेरे साथ में आया, मुझे कह रहा था दिन में कविता सुना रहे हो भाई साहब, वो दूसरा बंदा आप सुनाना मत, तालियां थोड़ी कम बजती है। मैंने कहा कि बागेश्वर के भक्तों ने भी अगर तालियां कम कर दी जिन पंक्तियों को अब सुनाने जा रहा हूं, तो फिर कल से देश में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन हौसला आप देंगे तो कविता सुरक्षित रह जाएगी। 6 पंक्तियां बहुत हौसले के साथ आपको सौंपता हूं, समझ जाएं तो फिर मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत। खंजर से 35 टुकड़े उस बेटी के किए गए, तब निवेदन करना चाहता हूं स्वागत। कि खास तौर पर गाता हूं इस तौर बनाया है किसने, खास तौर पर गाता हूं इस तौर बनाया है किसने, शांत भाव से खड़े मौन को शोर बनाया है किसने, शांत भाव से खड़े मौन को शोर बनाया है किसने, उत्तर दो कि मौसम यादम खोर बनाया है किसने, भारत का कानून कहो कमजोर बनाया है किसने, जहरीले नागों का फन हिंदुस्तान की छाती पर, सरेआम खंजर चलता है संविधान की छाती पर, जिंदाबाद, अद्भुत दादा, वाह, अरे जिंदाबाद, वाह, शुक्रिया बागेश्वर धाम, आभार आपका। सरेआम खंजर चलता है संविधान की छाती पर, सरेआम खंजर चलता है संविधान की छाती पर। घर से निकलते वक्त श्रद्धा ने एक ट्वीट किया अपने माता पिता को। उसके पिता ने कहा, बेटी विधर्मी के साथ क्यों जा रही हो, तुम्हारी शादी हम कर देंगे, किसी अच्छी जगह कर देंगे। तो उसने कहा कि मैं बालिग हो चुकी हूं, मैं 18 साल की हो चुकी हूं, मैं अपना जीवन साथी चुन सकती हूं। मेरे सामने बैठी हुई युवा पीढ़ी को एक बात कहना चाहता हूं। वाह, मेरे सामने बैठी हुई युवा पीढ़ी को एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात संभालना, जोश के साथ होश में मेरी बात मेरे दोस्तों संभाल लेना। ये जो बदतमीज पीढ़ी है, कई लांछन लगे इस पर, बेशक तुम्हें अपनी, उसने कहा कि मुझे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक है, तब बात करना चाहता हूं, बेशक तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला वो ले सकते हैं जिन्होंने तुमको पैदा किया है और बड़ा किया। वाह 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 वाह, अद्भुत दादा, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्या संदेश दिया, वाह। चली गई 35 टुकड़ों में कटी हुई मिलती है कविता में। आज मैं कोई कविता करने नहीं आया हूं बागेश्वर धाम में। मैं जब रास्ते में सोचता हुआ आ रहा था कि क्या चढ़ाऊं बाबा के चरणों में, तो ये पंक्तियां हैं, ये 6 पंक्तियां जो मैं इस पीढ़ी को चढ़ाना चाहता हूं, इन युवाओं को देकर जाना चाहता हूं, ताकि मेरी एक भी बहन अगर इन केसरिया राहों से उन हरी पगडंडियों की तरफ जा रही हो तो वो लौट करके आ जाएं। अशोक चारण ये बात कहना चाहता है यहां खड़े होकर। जिंदाबाद। और हिम्मत के साथ संभालना, मुझे डरे हुए लोगों की जरूरत नहीं है, मुझे उन लोगों की जरूरत है जो जान हथेली में लेकर चला करते हैं। ऐसे लोगों को कविता सुनाने के लिए आया। अद्भुत दादा, वाह। सुना रहा हूं आपको, बहुत हौसले के साथ सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा। कि स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगह नहीं मिलती। दूसरी पंक्ति में आप समझ जाएंगे अशोक क्या कह रहा है। कि स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगह नहीं मिलती। घर छोड़ा उसने आफताब के लिए, जिंदगी में अंधेरा हो गया। स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगह नहीं मिलती। स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगह नहीं मिलती। जो घर को छोड़े उनको घर जैसी जगह नहीं मिलती। जो घर आभार
वाह वाह वाह। बागेश्वर आप समझते हैं कविता, मुझे धन्य कर दिया आपने कविता सुनकर। जिंदाबाद। स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगह नहीं मिलती, स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगह नहीं मिलती, जो घर को छोड़े उनको घर जैसी जगह नहीं मिलती। मर्यादा की रेखा से जब पार चरण हो जाता है, अंतिम पंक्ति में या तो एक हाथ ना हो, एक ताली ना हो इस मैदान में, या फिर जगे हुए हर व्यक्ति का हर हाथ आसमान में होगा। मैं 4 पंक्तियों में एक आंदोलन यहां पर खड़ा करके जाना चाहता हूं कि स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगह नहीं मिलती, जो घर को छोड़े उनको घर जैसी जगह नहीं मिलती। मर्यादा की रेखा से जब पार चरण हो जाता है, पंचवटी से तब सीता का मानहरण हो जाता है, पंचवटी से तब सीता का मानहरण हो जाता है। नीड़ छोड़कर पंछी के बच्चे यूं ही अकुलाते हैं, या तो एक ताली नहीं यार हाथ आसमान में होगा। ये 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं, पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। पंचवटी से तब सीता का मानहरण हो जाता है, पंचवटी से तब सीता का मानहरण हो जाता है। नीड़ छोड़कर पंछी के बच्चे यूं ही अकुलाते हैं, पेड़ छोड़ने वाले फल चाकू से काटे जाते हैं। वाह 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 वाह। क्या कविता हो रही है, वाह। एक बार कविता के लिए तालियां होनी चाहिए आपकी, वाह। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। अच्छा लगा हो तो जरा दोनों हाथ आसमान में उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट करके बताएं कि अशोक ने पढ़ा। धन्यवाद धन्यवाद। मेरी माताएं बहनें खड़ी हो गई, मुझे अच्छा लगा इस बात पर। अभी मैं राजस्थान में कहीं कविता सुना रहा था तो हजारों का जनसमूह खड़ा हो गया था, लेकिन जिस बालाजी के चरणों में हम विराजित हैं, यहां पर अगर माताओं बहनों ने खड़े होकर आशीर्वाद दे दिया है तो मैं सोचता हूं कि इन केसरिया राहों से कोई भी बेटी हरी पगडंडियों की तरफ नहीं जाए। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। निवेदित कर रहा हूं आपको। शुक्रिया बहना, विराजित हो आप, आभार आपका। अच्छा लगा, अच्छा लगा। बैठ जाएं आप, बैठ जाएं, बैठकर आशीर्वाद दें मुझे। ये दोनों बेटियां जो जा रही हूं तुरंत पकड़कर बिठा लो, क्योंकि ये जो 2 छंद सुनाने मुझे इन दोनों को सुनाने हैं। सुनाता हूं, सुन लीजिएगा। स्वागत दादा। पंक्तियां सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा। स्वागत। कि स्वर्ग छोड़ती परियों को, साहब बहुत हौसले के साथ कह रहा हूं महाराष्ट्री, आपके चरणों में जो पंक्तियां चढ़ाने के लिए लाया हूं मैं चढ़ा देता हूं। स्वागत। हम भी ये चाहेंगे कि सद्भाव हमारा बना रहे। हिंदू मुसलमान कभी किया नहीं मैंने, जरूरत भी नहीं है इस देश में हिंदू मुसलमान करने की, लेकिन जो कहना चाहता हूं उस पर निर्भीक लोगों का निर्भीक समर्थन चाहता हूं। कविता का आंदोलन और बड़ा करना चाहता हूं, आपके बीच सुनाता हूं, सुन लीजिएगा। हम भी ये चाहेंगे कि सद्भाव हमारा बना रहे, हम भी ये चाहेंगे कि सद्भाव हमारा बना रहे, गले लगाती बाहों का फैलाव हमारा बना रहे। संविधान का पद दे करके मान दिया अंसारी को, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम एटम के प्रबल पुजारी को। इन मंचों पर हम हमीद के बलिदानों को गाते हैं, इन मंचों पर हम हमीद के बलिदानों को गाते हैं। अशफाकुल्ला के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं, अशफाकुल्ला के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं, अशफाकुल्ला के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। पर ये प्रेम जाल डाले सयाद नहीं तो फिर क्या है, पर ये प्रेम जाल डाले। इन 6 पंक्तियों पर मैं जानता हूं कि क्या होगा, इसलिए मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं। मंच का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, आपका मिल रहा है। ये 6 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं बहुत हौसले के साथ, बहुत खुददारी के साथ सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा। निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत भैया। संविधान का पद दे करके मान दिया अंसारी को, इन मंचों पर हम हमीद के बलिदानों को गाते हैं, अशफाकुल्ला के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। पर ये प्रेम जाल डाले सयाद नहीं तो फिर क्या है, पर ये प्रेम जाल डाले सयाद नहीं तो फिर क्या है। खून
खून सना ये खंजर मुर्दाबाद नहीं तो फिर क्या है, खून सना ये खंजर मुर्दाबाद नहीं तो फिर क्या है, इंसानी फितरत से ये बर्बाद नहीं तो फिर क्या है, इंसानी फितरत से ये बर्बाद नहीं तो फिर क्या है, इश्क सूलियों पर टांगे जल्लाद नहीं तो फिर क्या है, बेटी के टुकड़े टुकड़े ने चीख चीख कर यही कहा, तुम ही बोलो कि ये लफ्ज़े हाथ नहीं तो फिर क्या है। अरे जिंदाबाद, क्या परवासा दी है, वाह जिंदाबाद। अद्भुत समर्थन मिल रहा है दादा, वाह। तुम ही बोलो कि ये लफ्ज़े हाथ नहीं तो फिर क्या है, तुम ही बोलो कि ये लफ्ज़े हाथ नहीं तो फिर क्या है, उठो वीर कुछ ऐसा कर दो व्यूह कांपने लग जाए। अंतिम पंक्तियां सुना रहा हूं, बालाजी के दरबार में सुना रहा हूं, और अंतिम पंक्तियों में एक फैसला पढ़ना चाहता हूं। वो तिहाड़ में बैठा हुआ बिरयानियां खा रहा है, हम यहां पर खड़े होकर कविता पढ़ रहे हैं। अंतिम पंक्तियां कविता की सुना रहा हूं। 35 टुकड़ों में उस बेटी को उसने काट के फेंका। सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा। और मैं जानता हूं, मैं फिर निवेदित कर दूं, या तो एक भी ताली ना हो मैदान में, या फिर हर एक हाथ हो आसमान में। मैं निवेदन करना चाहता हूं अंतिम पंक्तियां कविता की। फैसला पसंद आए आपको तो समर्थन कीजिएगा। अशोक चारण पढ़ रहा है, आपके बीच सुन लीजिएगा। उठो वीर कुछ ऐसा कर दो व्यूह कांपने लग जाए, उठो वीर कुछ ऐसा कर दो व्यूह कांपने लग जाए, निर्णय सुनकर हत्यारे की रूह कांपने लग जाए, निर्णय सुनकर हत्यारे की रूह कांपने लग जाए। आहें भरने वालों अपनी सांसों में तूफान भरो, उसे सौंप दो जनता को और खुलेआम ऐलान करो, उसे सौंप दो जनता को और खुलेआम ऐलान करो, जैसे ही उसने काटा उसको वैसे ही काटा जाए, जैसे ही उसने काटा उसको वैसे ही काटा जाए, हत्यारे को भी उतने ही टुकड़ों में बांटा जाए। जिंदाबाद। इतनी कमजोर तालियां नहीं, पीछे तक समर्थन की तालियां होनी चाहिए। मंचों पर हमारे कहा भी जाता है, तरलता चाहिए इसको कड़े होकर नहीं आता, ये लघुता में समाया है बड़े होकर नहीं आता, फकीरों की ये महफिल है यहां पर बैठना होगा, कभी आनंद कविता का खड़े होकर नहीं आता। मैं निवेदन करना चाहता हूं जो लोग खड़े हुए हैं वो बैठ जाए, मैं इस क्रम को आगे बढ़ाता हूं। दादा ने बहुत श्रेष्ठ कविता पढ़ी, निश्चित रूप से एक बार जोरदार तालियां दादा के सम्मान में होनी चाहिए।